ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 जो है वो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें कि सॉल्यूशन होता क्या है, तो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन हम लोगों ने देखे थे। तो हमने ये कहा था कि बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक सॉल्यूट पार्ट होता है और एक सॉल्वेंट पार्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारा ये जो मेन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन वैसे तो आसान अगर हम लोग बोलें तो इसका ये मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ solute present, amount of solute present in the given solution, in the given solution। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग मीठा पानी बना लें तो हम लोग ये कहेंगे कि उस सॉल्यूशन में मीठे पानी में चीनी कितनी है। अगर कम होगी तो हम लोग कहेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन कम है, और अगर ज़्यादा चीनी होगी तो हम लोग बोलेंगे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कहने का मतलब सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे हम लोग किस किस तरीके से बता सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके बेस के ऊपर हम लोग जो है ये चीज़ें बताएंगे, और ज़रा ये ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नंबर 1 हमारे पास जो आता है दैट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, परसेंटेज हम लोग जैसे कि आपको पता होगा परसेंटेज हम लोग कहते हैं आउट ऑफ 100 को। जैसे आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं, कितने आए हैं, आउट ऑफ कैसे परसेंटेज उसकी बताते हैं, मार्क्स कितने आए हैं डिवाइडेड बाय कितने में से आए हैं मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरीके से हम लोग मास परसेंटेज जो है ये दे रहे हैं। तो मास परसेंटेज को m परसेंटेज कह लो, या कई बुक्स में w परसेंटेज भी देते हैं। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। दैट इज आउट ऑफ 100 कितना है? आउट ऑफ 100 हमारा सॉल्यूट जो है 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो निकालने का बहुत आसान सा तरीका, इसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल बना लिया जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि जैसे आपके पास मान लेते हैं 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड है इन, अगर हमने कहे कि इन 150 ग्राम ऑफ वाटर आप लोगों ने इसे घोला हुआ, और हमें बोला जाता है इसकी मास परसेंटेज किसकी, सोडियम क्लोराइड की। तो हम लोग क्या करेंगे, मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स सोल्यूट ऊपर रखेंगे विच इज 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तो दोनों को मिला के बनेगा, दैट इज 15 प्लस 150 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये करेंगे जब भी तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से दूसरी हमारे पास टर्म जो आती है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसे हम लोग V परसेंटेज कहते हैं, और ये निकालने के लिए बिल्कुल सेम तरीका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं इसमें। इसमें आप लोगों ने, क्योंकि उधर मास हम लोगों ने कंसिडर किया था, यहाँ पे आप लोगों ने वॉल्यूम को देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100। आसान, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम को कंसिडर करना है। बना सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर भी क्वेश्चन। जैसे सपोज करो आपको दिया हुआ है 15 ml ऑफ इथेनॉल
और आपने इसे मिक्स किया हुआ है, से मान लेते हैं 70 ml ऑफ वाटर के साथ, और आपको बोला जाता है कि आप इथेनॉल की वॉल्यूम परसेंटेज दो। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, वॉल्यूम परसेंटेज इथेनॉल की, तो ऊपर आप लोगों ने सोल्यूट को रखना है, इस केस में इथेनॉल है, तो इथेनॉल की वॉल्यूम जो है वो आपके पास 15 ml डिवाइडेड बाय आपने टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 15 + 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ये करके आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। अब थर्ड हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, वो भी बहुत बार यूज होती है, दैट इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग m/v% भी बोलते हैं, m/v%। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। अब इसकी एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है कि मास वॉल्यूम परसेंटेज की, जैसे आपको दिया गया कि 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और बोला हुआ है मास वॉल्यूम वाइज, मास वॉल्यूम वाइज दिया हुआ है आपको, मास वॉल्यूम वाइज। तो हमने इसे कैसे एक्सप्रेस करना है, इट मीन्स 10 ग्राम, इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऊपर मास आ गया, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका वॉल्यूम में आ गया और सोल्यूट आपका ग्राम में आ गया। ठीक है, 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मास वॉल्यूम वाइज आपने देना है, जब भी उस केस में सोल्यूट को आप लोगों ने ग्राम में रखना है, और वॉल्यूम जो है वो आप लोग दे रहे हो मिलीलीटर में। ठीक है, अब अगर कई बार हमें कुछ नहीं दिया होता, जैसे हमें दिया हुआ है कि 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने मास वॉल्यूम या मास वॉल्यूम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका हमेशा मतलब ये कि आप लोगों ने इसे मास वाइज कंसिडर करना है। इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये माइंड ध्यान रखना ये कि कई बार हमें नहीं दिया होता उन्होंने कुछ भी, उस केस में आप लोगों ने मास वाइज कंसिडर करना है, मास वाइज कंसिडर करना है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। दैट इज हमने क्या क्या पता किया अभी, एक तो मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा आप लोगों ने मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इसको आगे बढ़ने से पहले, आगे कुछ करने से पहले कुछ चीजें जो हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये चीजें तो हैं, कुछ चीजें जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जस्ट उसे रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। कुछ चीजें जो आप लोगों ने दिमाग में रखनी है, जब कभी भी आप लोगों ने मोल्स को निकालना है, क्योंकि आपको आता है मोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और स्मॉल एन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के बराबर। ये आप लोगों ने याद रखना है। कई बार हमें ये नहीं दिया गया होता, गिवन नंबर दिया गया होता है, उस केस में आप लोगों ने गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज एन नॉट, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, ये देना है, ये याद रखना है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बी मोल्स निकालने का तरीका, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये भी मोल्स निकालने का तरीका। गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम भी आता है, लेकिन वो हमारे सॉल्यूशन में कम यूज होगा, तो इसलिए हम लोग, मैं उसे यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी वो भी लिख लेंगे, लेकिन ये दो जो हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं। दूसरा, हम लोग बार बार सोल्यूट सॉल्वेंट को
W जब भी मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये गिवन मास, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार हम लोग लंबा नहीं लिखेंगे। और जब भी हम लोग M लिख रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास, या ज़्यादा स्पेसिफिक हो तो सही में तो वैसे मोलर मास भी आ जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग दे देंगे इसे। तो गिवन मास M कैपिटल अगर मैं दे रहा हूं तो मीन्स मॉलिक्यूलर मास। अब इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और टर्म्स हैं, इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें भी हम लोग रिलेट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेंथ, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट टर्म। कैपिटल S से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ एक और तरीका है, तो निकालने का तरीका क्या है? इट इज द, वैसे डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट per liter of the solution, per liter of the solution. Number of grams of solute present per liter of the solution। तो स्ट्रेंथ निकालने का हमारे पास क्या तरीका हुआ? ऊपर हम लोगों ने नंबर ऑफ ग्राम्स, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ले लेने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको पता है बहुत बार सॉल्यूशन लीटर में वॉल्यूम नहीं दी गई होती, मिलीलीटर में दी गई होती है, तो उस केस में हम लोग डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 1000 ऊपर आ जाता है, तो डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारा स्ट्रेंथ निकालने का तरीका। इंपॉर्टेंट यूनिट क्या बनेगी इसकी? ग्राम। ये अगर लीटर है तो इसकी यूनिट बन जाएगी, स्ट्रेंथ हमारा आ जाएगा ग्राम पर लीटर, ये इसका यूनिट बनेगा। ग्राम पर लीटर जो है वो इसका यूनिट बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम लोगों ने इसे रिलेट करना है। स्ट्रेंथ को हम लोग बहुत सारे, ध्यान से देखना अभी ये क्योंकि कन्वर्शन जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्शन के बेस के ऊपर हमारा सॉल्यूशन जो है, न्यूमेरिकल खासकर जो है वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमें बोला जाता है कि रिलेट करो, रिलेट करना है स्ट्रेंथ एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से देखना, रिलेट करना है स्ट्रेंथ मास वॉल्यूम परसेंटेज को, तो करते हैं। अभी अगर मैं पीछे ध्यान से देखें, अगर हम लोगों ने, मैं लिखूं तो चलो लिख लेते हैं, ऐसे देखते हैं, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ तो हमारे पास सीधे सीधा ये है। अगर मैं इसे शॉर्ट में ऊपर जो लिखा हुआ है, इसे अगर मैं शॉर्ट में लिखूं नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, तो इसका मतलब हो गया वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हम लोग इसे शॉर्ट तरीके से ये दे सकते हैं किसी स्ट्रेंथ को। अब स्ट्रेंथ ऊपर ये है, तो हमें ये पता है, अब हमें ये पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज क्या था? दैट वाज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और इसे मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो मास ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास हो गया, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास आ गया ये, मास ऑफ सोल्यूट आ गया ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास ये, मल्टीप्लाई बाय 100। अब रिलेट कर रहे हैं हमें इसे किसे, किसके साथ? स्ट्रेंथ के साथ, जो ऊपर दिया हुआ स्ट्रेंथ। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, ये टर्म जो है ये, क्या हमें ऊपर स्ट्रेंथ के रिलेशन में ये टर्म हमें मिल रही है? मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है, यहां तक हमें मिल रही है। अगर हम लोग इसे 1000 ना लेके चले, 100 लेके चले, तो ये दोनों टर्म बराबर है। अगले पेज पे चलते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय
10। ये हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेंथ और मास वॉल्यूम परसेंटेज का आ गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कि हमें बोला जाता है स्ट्रेंथ एंड मास अपॉन मास परसेंटेज या मास परसेंटेज के साथ इसे रिलेट करो। रिलेशनशिप इसका भी देते हैं, रिलेशनशिप। अब ये करने से पहले हम लोगों को कुछ एक चीज जो है हमें ये पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू देयरफॉर मास अपॉन डेंसिटी हो गया। अब फिर आ जाते हैं, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रेंथ के रिलेशन के ऊपर। तो वी नो दैट स्ट्रेंथ जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास कह लो, वेट कह लो, चलेगा, दोनों में से जो आपने देना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं मैं बोलूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ध्यान से देखते जाना, कोई बात नहीं, इसे सही कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, तो मैं से ऐसा दे दूं, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें मैं से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हमें यह पता, ऊपर अभी हमने देखा कि वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन की दैट इज मास अपॉन डेंसिटी के बराबर, मास अपॉन डेंसिटी के बराबर, ठीक। तो अब हम लोग इस रिलेशन को इसमें पुट करते हैं, इस रिलेशन को। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डी आएगा तो डी ऊपर चला जाएगा 1000 इंटू डी के बराबर। मैं इसे पूरा कर देता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन कर देता हूं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हम लोग रिलेशनशिप दे रहे हैं किसका, स्ट्रेंथ मास अपॉन मास परसेंटेज। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है मास अपॉन मास परसेंटेज क्या था, ऊपर हमारा था मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब जरा यहां देखें ध्यान से, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये टर्म हमारी W अपॉन W आ जाएगी या M अपॉन M आ जाएगी। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास अपॉन मास परसेंटेज, क्योंकि ये 100 तक आया तो मैं इसलिए 10 दे रहा हूं और साथ में D दे रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। तो मास परसेंटेज, ये कई बुक्स में तो इसे ऐसे भी लिख लो या सिंपल आप लोगों ने लिखना है ऐसे, ये स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू डी, दैट इज डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके आप लोग ये रिलेशनशिप दे सकते हो, ठीक है। मास अपॉन मास या मास परसेंटेज, वन ऑफ द वन समथिंग। तो ये चीज जो है हमारा रिलेशनशिप निकल गया किस किस का, दैट इज स्ट्रेंथ, हमारा रिलेशनशिप आया ये स्ट्रेंथ मास परसेंटेज, मास अपॉन मास परसेंटेज। इसे ऐसे भी लिखो, कंफ्यूजन नहीं देना ऐसे, चाहे आप लोग मास परसेंटेज जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में लिखा है, आप लोग उसे इस तरीके से भी दे सकते हो। तो ये हम लोगों ने जैसे मैंने लास्ट में लिख दिया ऐसे M अपॉन M परसेंटेज या M परसेंटेज, एक ही मतलब है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आगे हम लोगों ने मोलैरिटी के साथ भी इसे रिलेट करना है। इसे चलने से आगे स्ट्रेंथ का एक रिलेशनशिप, एक क्या दो रिलेशनशिप और नोट कर लेना आप लोगों ने। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी, मैं दे रहा हूं अभी मोलैरिटी, जो आगे आएगा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैं इसे शॉर्ट में दूं अगर, तो मोलैरिटी, इस केस में मोलैरिटी है ये, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बीमी सोल्यूट, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये रिलेशनशिप आगे कैलकुलेट भी करेंगे, निकालेंगे तरीका। और एक और स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ये भी हम लोग आगे करेंगे कैसे आएगा वो भी दिखाते हैं। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ये दोनों रिलेशनशिप हम लोगों ने आगे करने, अभी आप लोगों ने याद रखने, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है।